हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय राणा। मेरे चैनल का नाम है आदर्श मैथ्स विनर्स। तो वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब करें। आज हम 10th क्लास का मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A. सेकंड पार्ट में determine sin C, cos C. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करनी है, जिसमें राइट एंगल कहां पे होगा, पॉइंट B पे। और हमें क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AB is equal to 24 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज AB प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर। अब हमें जो वैल्यूज दी हुई है इसमें पुट कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। अब AB हमें कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और BC कितना हमें दिया हुआ है, दैट इज 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 14। दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास बन गया ये 625। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब AC हमारे पास क्या है, साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव कितना आ जाएगा हमारे पास, 25, और साथ में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई हैं, और ये कितना हमारे पास आया, 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि हमने क्या पता करना, दैट इज साइन ए। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको साइन ए क्या होता है, साइड साइड opposite to angle A upon hypotenuse। अब साइड opposite to angle A upon hypotenuse, ये क्या होता है, साइड opposite to angle A। अब इसके opposite कौन सी साइड है, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC। तो BC हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास कितना आ गया, 25।
इस तरह साइन ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है हमारे पास 7/25। अब हमने कॉस ए भी पता करना है। कॉस ए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कॉस ए क्या होता है, साइड adjacent to angle A अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइड adjacent टू एंगल ए, एंगल ए के adjacent साइड कौन सी है, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सा है, दैट इज ए सी। अब ए बी कितना है हमारे पास 24 और ए सी कितना है 25। तो कॉस ए की वैल्यू जो है वो कितनी बन रही है 24/25। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने पता करना है साइन सी और दूसरा कॉस सी। अब साइन सी पता करना है तो कौन सा एंगल लेना है, सी वाला। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर लेंगे। एंगल अब कौन सा देखना है, सी, और बी हमें पहले ही राइट एंगल कहाँ पे है, पॉइंट बी पे। अब इसमें साइन सी पता करना है तो साइन सी, फिर वही डेफिनेशन लगा देंगे हम जो हमें बताया गया है कि साइड ओपोजिट टू एंगल कौन सा लेना है, सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइड ओपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी के ओपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। अब ए बी हमें कितना दिया हुआ है 24 और ए सी कितना है 25। इस तरह साइन सी हमारे पास क्या बन जाएगा 24/25। ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू, अब एंगल कौन सा लेना है, एंगल सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कौन सी बन रही है, दैट इज बी सी, हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। तो बी सी हमें कितना दिया हुआ है 7, ए सी कितना है 25। इस तरह cos c की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 7/25। अब इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा दिया है, उस एंगल के मुताबिक हमने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड देखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन में है, इन द फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अब ये जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर दी है, इसमें हमने सबसे पहले tan p को फाइंड आउट करना है, फिर cot r को, फिर tan p की वैल्यू में से cot r की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है और आंसर देखना है कितना आता है। लेकिन इसमें हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें पी क्यू दिया हुआ है, पी आर भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्यू आर नहीं दिया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें जे हमारे पास जो साइड पी आर है, जे कौन सी है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है, दैट इज पी क्यू परपेंडिकुलर, और क्यू आर दैट इज बेस। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर का स्क्वायर, बेस दैट इज क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दैट इज
पी क्यू का स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज क्यू आर। क्यू आर का स्क्वायर ऐसे एक तरफ, और पी क्यू के स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, पी आर का स्क्वायर, और इधर ये प्लस का है और इस साइड ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आर हमारे पास कितना है, 13, इसका स्क्वायर, माइनस पी क्यू कितना है, दैट इज 12। अब 13 का स्क्वायर दैट इज 169, और 12 का स्क्वायर दैट इज 144। अब 169 में से 144 माइनस करने से हमारे पास कितना बचता है, 25। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इट मीन्स क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब ये क्यू आर क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड है, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमने पॉजिटिव लेना है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इसकी तीनों साइड्स पता चल गई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पता करना है, अब हमारे पास क्यू आर कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। नाउ वी आर टू फाइंड tan p। tan p हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan p, अब एंगल कौन सा लेना है, ये वाला p, और tan p इसके ओपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज क्यू आर, और इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज पी क्यू। और जहां हम बोल सकते हैं tan p का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ रहा है 5, और बेस कितना आ रहा है 12, तो हमारे पास tan p बन जाएगा 5/12। इसी तरह अब हमने देखना है cot r। cot r तो एंगल कौन सा लेना है हमने, r, और cot r, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे r, तो r एंगल लेना है तो उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज क्यू आर, और ये इसमें क्या होगा, बेस, और इसके r के ऊपर वाली साइड जो पी क्यू है वो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो cot r में बेस कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो cot r की वैल्यू कितनी बन जाएगी 5/12। और हमने पता क्या करना है, tan p माइनस cot r, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, माइनस cot r की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, वो भी 5/12। अब 5/12 में से 5/12 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0।